अरिहन्ताय ॐ नमो अरिहन्ताय घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन दुख का मेला घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो शरणा ले लो झमेला है प्रभु से मरण की ओम नमो अरिहन्ताय ओम नमो 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 अरिहन्ताय नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ज्ञान को, साधना को, वाणी को, उनकी मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद भगवान महावीर की वाणी का प्रथम सूत्र आचारांग सूत्र में चर्चा चली है। आचारांग जिसमें मुनि धर्म के आचरण का वर्णन है, जिसमें मोक्ष जाने की विधि है, जो सामायिक आदि अंग में प्रथम आचारांग सूत्र है, जिसमें अस्तित्व का बोध पाया जाता है। अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है। ये संसार के संसरती थी संसारा, जो भ्रमण हो रहा है, विश्व में भटक रहे हैं। जरा मरण वेगेनं बुझमानान पानेनं धम्मो दिवो पैठाई गई शरणमतम। ये संसार एक सागर है जिसमें जरा मरण का रोग बह रहा है। यहाँ बुढ़ापा है, दुख है, बेचैनी है, पीड़ा है, मरण है, मृत्यु है। परंतु इस संसार में एक आधार है, एक द्वीप है, एक गति है, एक प्रतिष्ठा है। कौन है? वह है धर्म। एक धर्म का शरणा है, एक धर्म है गति, एक धर्म है द्वार, एक धर्म जिससे आप संसार सागर से पार हो सकते हो। तो आप समझो संसार क्या है, हम क्यों भटके इतनी देर तक। भगवान ने कहा जे गुणे से अवट्टे, जे अवट्टे से गुणे। जो काम गुण है, काम गुण का अर्थ जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है और काया स्पर्श करती है। ये पांच इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। और इसके साथ जब जीव साथ लग जाता है तो संसार खड़ा हो जाता है। तो हम देखें इस संसार के साथ ये काम
गुणे से अवट्टे, जे अवट्टे से गुणे। जो काम गुण है, जो इंद्रियादियों के शब्द है, उसमें संसार का चक्कर चल रहा है, संसार और गुण चल रहा है। तो आप ये भ्रमण क्यों चल रहा है, इसका कारण देखा जाए तो आंखें अपना रूप देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है। इसके साथ जीव अपने स्वभाव में रहे, धर्म है वत्थु स्वभावो धम्मो, अपने स्वभाव में जीव रहता है तो कर्म गंध का बंध नहीं होता। और व्यक्ति जब अपना स्वभाव छोड़ करके शब्दादि गुणों में परिवर्त हो जाता है, उसमें संसार शुरू हो जाता है। तो हम अपने स्वभाव में रहें, धर्म वही है, वत्थु स्वभावो धम्मो, अपना स्वभाव है, जो जैसा है उसको वैसा जाने माने, देखे, अनुभव करे और उसके साथ अंतर में रहे। बस ये स्थिति है। हम अनादिकाल से ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के कारण जीव ने अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी और इस कारण हम संसार में उलझ रहे हैं। तो क्या इसको आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं? मुनि कौन होता है? जो अनगार, जिसके पास कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, केवल वो संसार को, अपने परिवार को, माता पिता, बहन भाई सबको छोड़ करके एक मार्ग पर चला जाता है, तो वो क्या मुनि है? मुनि किसे कहते हैं, श्रावक किसे कहते हैं? हम देखें, मुनि के 5 महाव्रत है, 3 गुप्ती की साधना है, श्रावक के 12 अनुव्रत है, उनकी प्रतिमाएं हैं, उनके जीवन का अलग अलग। यदि श्रावक अपना धर्म निभाता है और मुनि अपना धर्म निभाता है तो संसार सागर से वो पार हो सकता है। एस लोए विहाइये इत्थे अगुप्ते अननाये। जो शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय कहा जाता है, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श, इसमें जो व्यक्ति अनुरक्त है, उसमें जो आसक्ति है, यदि वो उसमें है, चाहे वो साधु है, चाहे वो श्रावक है, उसमें अनुरक्त है, तो भगवान की आज्ञा में नहीं। जो साधु अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, वो भगवान की आज्ञा में नहीं। 3 प्रकार के मन, वचन, काया को वश करना, जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसको मनोगुप्ती, 3 गुप्ती, व्यक्ति मूढ़ क्यों हो जाता है? आप देखते हैं कई साधु, कोई श्रावक धर्म ध्यान करते हैं, खूब करते हैं और तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, परंतु अंतिम समय जब आता है तो मूढ़ हो जाते हैं। क्यों मूढ़ हो जाते? कभी देखा आपने? कारण क्या है मूढ़ होने का? बोलो, क्या कारण है मूढ़ होने का? व्यक्ति मूढ़ क्यों हो जाता है? बुढ़ापे में मूढ़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? बोलो, क्यों हो जाता है? नहीं समझ में आया? और आपने पक्का सोच रखा है कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं पूर्ण स्वस्थ और अपने आप को जागरूक रख करके अंतिम समय मेरी सलेखना में बीतेगा। क्या ये आपने संकल्प किया, कर लिया कि नहीं किया? अभी तक हो गया संकल्प? सबका हो गया। तो व्यक्ति मूढ़ क्यों होता है? कहीं आप देखते हैं क्यों क्यों होता है? उसने 3 गुप्ती की, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन का गोपन नहीं किया, वाणी का गोपन नहीं किया और काया का। 3 गुप्ती की साधना मुख्य है। यदि व्यक्ति ज़्यादा कोई पढ़े लिखे ना, साधु बन जाए, उनको कुछ ज़्यादा याद भी नहीं रहता, परंतु 3 गुप्ती की साधना कर लेता है, 5 सुप्ति और 3 गुप्ती की, तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 5 सुमति, क्रिया, भाषा, ऐषणा, आजान, फंद, उचार, भाषण, कि कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, कैसे, जो 5 सुमति है व्यवहार से और 3 गुप्ती की साधना, चाहे उसको बहुत बड़ा पाठ याद नहीं रहता, वो शास्त्र भी नहीं पढ़ता,
वो साधना कर लेता है, वो आगे चला जाता है। आपने देखा एक मुनि थे, जो कुछ भी याद नहीं रहता था, पर वो जो कहते थे गुरु की आज्ञा मान लेते थे। और आकर के उनको गुरु ने कहा, अच्छा तुम याद कर लो मास्तुस। वो मास्तुस ही याद करते, मास्तुस मास्तुस रखते रखते वो एक बात है कि माह का मतलब है उड़द की दाल जो काली होती है, उसको जब उसको धोया जाता है, भिगोया जाता है और रगड़ा जाता है, तो उसका छिलका जो काला काला ऊपर आ जाता है और नीचे सफ़ेद हो जाता है। ऐसे मास्तुस मास्तुस करते 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 उनको कहते हैं। इतना सरल साधु था, विनीत था, तो और कुछ याद नहीं होता था, पर अंतःकरण से जो गुरु ने कहा, कहते कहते उसको केवल ज्ञान। तो सरलता, निजुता, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, ये आत्मा के, जीव के निज गुण है। इसका पालन करना ही चाहिए। यदि इसका पालन हम नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ते। तो सबके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? 3 प्रकार की। वो भगवान की आज्ञा नहीं बनते, जो मन वचन काया को अपने वश में रखने का कोई लक्ष्य नहीं बनाते, वो है निम्न स्तरीय साधु। जैसे आया मन विषय से बाहर, पहला तो है उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है कि मन को मैंने वश करना है। जैसे संसार चला जा रहा है, चला जा रहा है, वैसे वैसे जीते जा रहे हैं। वो प्रथम कोटि का निम्न स्तर साधु है, प्रथम। दूसरा है वो मन को गोपन करना चाहता है, विषयों से बाहर निकलना भी चाहता है, इसका इंद्रियों को वश में करने का लक्ष्य भी है, परंतु उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मन से बाहर कैसे निकले। उसकी जिज्ञासा नहीं, उसकी प्यास नहीं, उसकी पीड़ा नहीं, उसकी बेचैनी नहीं। वो किसी गुरु के पास जा करके वो निर्णय नहीं ले, उस पर उपाय नहीं है। ऐसा जो है वो मध्यम कोटि का साधु है कि वो चाहता तो है, परंतु उसके पास कोई ऐसा सिद्धांत, कोई नियम, कोई धर्म की विधि नहीं है उसको भी, क्योंकि इच्छा तो मध्यम कोटि का साधु है। तीसरा जो उपाय को जानता है, मन वचन काया की विधि जिसके पास है, महापुरुषों की संगत में रह कर, पर वो आचरण नहीं करता, अपने जीवन में वो आचरण नहीं करता, क्योंकि मोहनीय कर्म सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? मिथ्यात्व और मोहनीय। इस कारण हम संसार, मिथ्यात्व क्या है और मोहनीय कर्म क्या है? बहुत बार आपने सुना। मिथ्यात्व क्या है? बोलो। हाँ जी, शरीर को अपना मान लेना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, कर्ता भाव का पोषण करते रहना। आप जानते हैं कि शरीर आपका है नहीं। जब माँ के गर्भ में आए, जीव आया, माँ के गर्भ में आए, 9 महीने शरीर बड़ा हुआ और बाहर आ गए, माँ ने कोई नाम दे दिया, उसके अनुसार परिवार संग चलता चला गया। तो सबसे बड़ा मोह है, मिथ्यात्व है कि अपने को शरीर मानना, मैं शरीर नहीं हूँ। यदि ये आपको भान हो जाए तो आपको शायद संकित हो सकती है, 24 मिनट आप ठहर गए। दूसरा है मोह, जान लिया परंतु मोह टिकने नहीं देता। मोह क्या? जो मूड बनावे सो मोह, जो जीवन में व्यक्ति को मूड बना देता है, पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए बुद्ध ने जब देखा एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, एक व्यक्ति बीमार हो गया है, एक व्यक्ति चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उसने सोचा कि जीवन ये है कि व्यक्ति जन्म लेता है, बूढ़ा भी हो जाता है, मर भी जाता है, बीमारी भी आती है, तो संसार किसके लिए? उसको पता नहीं था। उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा और सोचा कि संसार में जब व्यक्ति मर भी जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, तो संसार में रह के करना क्या, छोड़ो। उसको वैराग्य आ गया। तो आप भी जब घर में रहते हैं, जब देखते हैं आपके घर में कोई बुजुर्ग है, ऐसा नहीं कि उसको उसको बुरा, उसका सम्मान करो, उसको इज्जत दो, उसके पास बैठो, उसकी बात को सुनिए। जब आपके घर में बूढ़ा दादा है, दादी है, माँ है, बहन है, कुछ भी है,
उसका आदर करो, सत्कार करो कि मैं भी बूढ़ा हूँगा, मेरा भी समय आएगा। जब गौतमादि बुद्ध गौतम ने जाना कि वो जा रहे थे किसी फेस्टिवल में, उसके पिता ने भेजा था। जब देखा एक व्यक्ति वो लड़खड़ा रहा है, लाठी पकड़ के चल रहा है, तो उसने पूछा ये कौन है? व्यक्ति कमर झुकी हुई है, मुंह से लार टपक रही है, उसको नहीं पता था। सारथी ने कहा राजकुमार ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया। अच्छा बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, लाठी पकड़नी पड़ती है, कमर झुक जाती है। हाँ, जब व्यक्ति अभी नहीं, तुम तो जवान हो, 80 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के पास बूढ़े हो गए। तो राजकुमार ने कहा जब 70-80 वर्ष के पास बूढ़ा होना है तो मैं निश्चित बूढ़ा होऊंगा। फिर आगे जाके देखा कि एक लाश जा रही है, लोग राम नाम सत्य कह रहे, कि ये क्या हो गया कि व्यक्ति मर गया। अच्छा, व्यक्ति मर भी जाता है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, तो संसार में मैं किस लिए अमोद प्रमोद का साधन करो? राजकुमार ने कहा छोड़ो, वापस चलो, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे मनोरंजन नहीं करना। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, जवानी बुढ़ापा आता है, तो रह के करना क्या है? फिर वो उसको वैराग्य आ गया। आप भी जब घर में रहो, परिवार में रहो, किसी बुजुर्ग को देखो, बूढ़े व्यक्ति को देखो, बीमारी को देखो, कहा भगवान ने जरा जाव ना पीड़िए जा विंदिया न हंता ताप दम समाया रे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समाया, तब तक धर्म कर ले। ऐसा नहीं कि धर्म हम वृद्ध अवस्था में करेंगे, अभी तो जवानी की उम्र है, खाओ पियो ऐश करो, नहीं, ऐसा नहीं। बुढ़ापा आएगा, बीमारी भी आएगी, आदि व्याधि भी आएगी। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तक बुढ़ापा नहीं आता, इंद्रियां शिथिल नहीं होती, आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समायारे, तब धर्म का आचरण कर लेना। और धर्म कहाँ है? धर्म तुम्हारे पास है, धर्म दूर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। कैसे कहते ना, जब जरा गर्दन झुकाई तब देख लिया अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं तो भीतर ही हूँ। तो धर्म आपके पास है, भगवान ने आपको इतना बता दिया है। तो उपाय क्या करना है? जो साधु, जो आत्मार्थी साधक मन से विषयों के विस्तार की इच्छा प्रबल है, वो निम्न स्तरीय साधु है। जो उपाय, जिसके पास कोई उपाय नहीं, जिसके पास उपाय है ही नहीं, वो ढूंढता है। जिसके पास उपाय है परंतु वो मोहनीय कर्म की प्रबलता से, ये 3 प्रकार के साधु हैं, वो भगवान की आज्ञा में नहीं। कहने का अर्थ, जो मनोगुप्ति की साधना नहीं करता, मन को साधे बिना कुछ नहीं होता। एक मन को साध लो, सब अपने आप सज जाता है। और जो मन को नहीं साधता, वो ऐसे ही जीवन चला। श्रावक आंशिक रूप में मन का गोपन कर रहा है। श्रावक के 12 व्रत हैं, अनुव्रत हैं, और साधु के 5 महाव्रत है, 5 सुमति 3 गुप्ती की साधना करता है। ऐसे 3 गुप्ती की साधना और 5 सुमति की साधना। आराधक कौन है? भगवान की, जिसको विश्वास होना चाहिए, जिसको श्रद्धा होनी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य यही है, जीवन का सार यही है कि मुझे यही करना है। कम से कम 3 गुप्ती की साधना में विश्वास हो, सच्चे सुख का मार्ग यही है, सत्य का मार्ग तो यही है, पर मैं कर नहीं सकता। ऐसा भी है कि आपको विश्वास तो हो गई, श्रद्धा तो हो गई, पर वो कर नहीं सकता। भगवान महावीर का जीव भगवान ऋषभदेव के समोसरण में जब भरत दर्शन करने आता है, तो भगवान से पूछता है प्रभु, आपकी समोसरण में कोई ऐसा जीव है जो आपकी तरह ही है, वो जो मोक्षगामी आत्मा है, जो केवल ज्ञानी होगा? तो भगवान ने क्या बताया, भरत इस समोसरण में तो नहीं, समोसरण के बाहर एक त्रिदंडी है। त्रिदंडी का मतलब 3 वो छत्र रखते हैं, माऊ पहनते हैं, और वो बाहर है, उसको कहते हैं त्रिदंडी। के बाद में ये भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर बनेंगे। केवल ज्ञान कितना स्पष्ट होता है, भगवान ऋषभदेव ने बता दिया कि त्रिदंडी के भाव में,
जो बाहर है अभी वो पालन नहीं कर सकता, परंतु वो महावीर बनेगा। भरत महाराज ने देखा, जब बाहर आया और देखा उसने, उसके पास छतरी थी, उसके पास जूते थे और ऐसे चलता था। और वो क्या कहता था, जो कोई आता कहते देखो मेरे पास मत आना, भगवान के पास जाओ, भगवान का मार्ग सच्चा है, इस मार्ग का अनुसरण करो। वो लोगों को वहां भेजता था। श्रद्धा पक्की थी, स्वयं आचरण नहीं कर सकता था, परंतु जो कोई आता तो भगवान के पास भेजता कि भगवान के पास जाओ। और ऐसे त्रिगुप्तों की साधना करने वाला मारीची भगवान महावीर बने। और जब वंदन करने आए भरत, तो उसने पूछा, भरत ने कहा कि मुझे भगवान ने बताया है कि तुम महावीर बन जाओ, तीर्थंकर बन जाओ, त्रिदंडी। उसको मद आ गया, अच्छा मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं तीर्थंकर बनूंगा, मद आ गया। और क्या कहते हैं, 8 प्रकार के मद की चर्चा मैंने की थी। जाति मद, कुल मद, बल मद, तप मद, रूप मद, ऐश्वर्य मद, ज्ञान। कोई भी आपको जाति का, कुल का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, या आपके जीवन में आ गया, धन आ गया, मद नहीं का, मद का मतलब बेहोशी। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, उसको पता नहीं लगता मुझे क्या होता है, ऐसे जाति का मद आ गया कि मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं तीर्थंकर बनूंगा। उछलने लगा, कूदने लगा। तो कहते हैं उस मत के कारण भगवान महावीर को दोबारा ब्राह्मणे के घर में जन्म लेना पड़ा। तो ये कर्म ऐसे प्रबल कर्म है, जो एक बार बांध लेता है उसका भुगतान करना पड़ता है। तो जीवन में कभी कभी जब आपको पुण्य के संयोग से अच्छा परिवार मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, अच्छा मिल जाए, अभिमान मत करना कि देखो मेरे पास इतना धन, मेरा ऐसा कारोबार, मेरे पास एक गाड़ी, बंगला, कोठी, मेरा बेटा मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है, मेरी पत्नी मेरे अनुसार चल। क्या पता हवा का झोंका आए, सब कुछ बदल जाए और सब विरोध में हो जाए। ये जग की झूठी माया रे, ये जग की झूठी माया है। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कारम कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छूटेगा तू प्राणी, तेरी कारम कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कितने ही जख्मों पे पाप कमाए, कितने ही जख्मों में नमक लगाए, कितने ही कर्मों में पाप कमाए तू। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा। जग जिसे कहते हो तो कर्मों की खेती है, जग जिसे कहते हो तो कर्मों की खेती है। जैसा बीज बोए वो तो वैसा ही फल देती है, जैसा बीज बोए वो तो वैसा ही फल देती है। तूने बोया था क्या प्राणी, प्राणी रे, तूने बोया क्या था प्राणी, प्राणी रे, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। ये संसार एक कर्म की खेती है, जैसा बीज डालते हो वैसा फल आता है। यदि आपने बीज आम का डाला तो आम ही आएगा,
यदि आपने बबूल का डाला तो बबूल ही आएगा, नीम का डाला तो नीम आएगा। जो जैसा बीज डालता, धरती माँ उसके पास वही है, सूरज रोशनी देता है, पानी आता है, परंतु बीज में शक्ति है। जो बीज, मिर्च का बीज डाला तो मिर्च ही बनेगी, और सेब का बीज डाला तो सेब ही आएगा, संतरे का डाला तो संतरा आएगा, आम आया। तो बीज अपनी शक्ति के अनुसार धरती माँ से वो रस ले लेता, पानी से, धरती माँ से, सूरज की रोशनी से। बीज तो महत्वपूर्ण है। बीज, संसार में हमने क्या क्या बीज बोए हैं। किसी को कड़वा वचन बोला, किसी को तीखा वचन बोला, किसी को घृणा की, राग द्वेष किया, मोह किया, कामना, वासना। इस संसार में जितना संसार चल रहा है, ये काम गुण का, इसको खत्म करो और अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी, कितना सादा जीवन था उनका। तन पे कपड़े भी नहीं थे, लंगोटी के सारे, वो सारी जिंदगी वो निकालते रहे। आज गांधी की हर आपके नोट में गांधी की फोटो है। गांधी के पास कुछ भी नहीं था, गांधी ने कुर्सी को अपने पास रखा भी नहीं और कोई धन भी नहीं रखा, परंतु गांधी के त्याग के कारण आज गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है। तो जिसका जितना त्याग होता है, वैराग्य होता है, वितरागता होती है, उतना व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो हम भी अपने जीवन में त्याग, वैराग्य, वितरागता की भावना रखे। तो आराधक कौन होता है? भगवान की जो 3 गुप्ती की साधना करता है। तो मरीचि का, उसको जब पता लगा तो जाति मद में आ गया, परंतु 24वां तीर्थंकर बना, क्योंकि उसने कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, भगवान के पास जाओ, भगवान की वाणी सुनो। तो कई बार आप साधना करते हो, आप तप करते हो, जप करते हो, यदि आप अपने मन से करते हो तो दोष लगता है। प्रभु की वाणी सत्य, तो प्रभु की वाणी है, मैं आचरण नहीं कर पाता, ऐसा सोच करके आप करते हो तो आप फिर भी स्थिर जाते हो, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो। तो मिथ्या दृष्टि, जिसकी विषयों के विस्तार में जिसकी आस्था है, मिथ्या ज्ञान, जो विषयों के विस्तार में वो रमन करता है। आस्था, शुरुआत आस्था से होती है, आस्था से रुचि आएगी, जहाँ आस्था वहीं रुचि आएगी। जिसके पास केवल आस्था है वह भी जैन है, मध्यम जैन। जो आस्था के साथ त्रिगुप्ती की विधि को भी जानता है परंतु आचरण नहीं करता, वो मध्यम प्रकार का जैन। उत्कृष्ट विधि के अनुसार आचरण भी करता है, वो है उत्कृष्ट जैन। आत्मार्थी साधु, आत्मार्थी श्रावक, कि जो जानता है परंतु आचरण नहीं करता, जो मध्यम है, जो आचरण भी करता है, जानता है, वो उत्कृष्ट है, विधि के अनुसार आचरण करता है। और जिसके पास साधु, जिसके पास दर्शन, ज्ञान, चरित्र, साधु सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग, the right perception, the right knowledge, right conduct, these 3 are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. सम्यक दर्शन, सत्य, आधार सत्य का होना चाहिए, दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, और सम्यक दृष्टि होगी तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक आचरण होगा। ये 3 सिद्धांत मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। जिसके पास दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चरित्र भी है, आचरण भी है, वो जैन साधु, वो साधु है। और त्रिगुप्ती की साधना करता, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया। मन का गोपन, मन भागता है, इंद्रियों के विषयों की ओर जाता है, संसार की ओर जाता है, काम गुणों की ओर जाता है। यदि आप संसार में रमन करेंगे तो संसार तो बहुत लंबा चौड़ा, अनंत काल में हम भ्रमण करते रहे। मन लबाए अपने लगाम को अपने पास, जैसे घोड़े चलता है घोड़ा तो मालिक लगाम अपने हाथ में रखता है, घोड़ा कितना भी ऊंचा चला जाए, दौड़ा जाए, लगाम आपके हाथ में है तो दौड़ा आगे बढ़ जाता है। तो बस अपने जीवन में साधो कि मुझे करना क्या है जीवन में,
मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना है। मुझे संसार में रह करके सत्य क्या है उसको जानना है। अस्तित्व का बोध, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे उसकी साधना करनी है और उसके ऊपर आकर के अपने जीवन को सुंदर मधुर बनाना है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अपने जीवन को सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता से भरिए और हो सके जितना भी समय मिले आपको साधना कीजिए। सुबह 5 बजे से पारस चैनल पर 5:27 तक कभी योगा के साथ ध्यान आता है और भी कई कार्यक्रम आते। 5:27 तक आप साधना सुन सकते हो। और यहाँ भी सुबह निशांत मुनि जी 1 घंटे का भगवान की वाणी आती है, उसमें सुन सकते हो। और यदि आप चाहो तो अपने मोबाइल में भगवान की वाणी को अपलोड करके उसको सुनो, भगवान की वाणी को सुनो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, आकार क्या है, निराकार क्या है, मरण क्या है, जन्म क्या है, उसको आप जानोगे। जान करके जो छोड़ने योग्य छोड़ दोगे, जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण कर लोगे और अपने जीवन को मधुर बनाओ। यही भगवान की वाणी का सार है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। इसको अलग जाने, माने। और भीतर गहरे चले जाएं। आकार निराकार दो तत्व अलग अलग हैं, दोनों साथ में। आज तक हमने आकार को महत्व दिया, इस शरीर को महत्व दिया, पिंड पुराया है। पिंड मेरा नहीं, आकार को महत्व दिया। आकार को छोड़कर निराकार में आइए।
जहाँ अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। मूर्खपना, गुरु लघु, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा का वजन नहीं, गुरु लघु आत्मा, क्षय क्षमकर अटल अवगाना। ये आत्मा सिद्ध शिला में जा करके अटल अवगाना में रहेगी। बस एक आत्म तत्व को जानो और समझो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो बुझायानंद, नमो लोए सब सावनम, धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरणा कोई, जो प्राणी करे आराधन, उसका जल अमर